गुड आफ्टरनून ईशान, दिव्यांश, सचिन, आयुष, संस्कृत, दिव्यांशु, सौरभ, आयुष, सृष्टि। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। आज हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। उसके बाद कंकरेंसी, 3 लाइन कंकरेंट कब होता है। ठीक है श्रेयांश। और लास्ट में देखेंगे हम लोग फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो बाइसेक्टर का इक्वेशंस लर्न करना सीखेंगे। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है P1 P2 बाय साइन थीटा लिखवाया था। ठीक है ना। यस। तो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से शुरू करते हैं। जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बॉन्डेड बाय द लाइंस y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m1x प्लस c2 एंड y इक्वल टू m2x प्लस d1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस d2 इज गिवन बाय, ये होता है c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन होता है m1 माइनस m2। ठीक है। इसको हम लोग आज प्रूफ भी देखेंगे कैसे आया। कंडीशन ये है कि जो 4 लाइन होना चाहिए, पैरेलल लाइन का ये साइड का इक्वेशन है, ये आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा होना चाहिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किसको कहते हैं, जो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखा होगा। ठीक है ना। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होना चाहिए, इसका हम प्रूफ भी देखेंगे। वैसे मैं ये सेकेंड पॉइंट आपको पहले लिखवा चुका हूं और इसको प्रूफ भी कर चुके हैं। ठीक है आयुष। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखवाया मैं आपको, P1 P2 अपॉन साइन थीटा होता है, जहां P1 P2 होता है डिस्टेंसेस बिटवीन टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड, और थीटा जो होगा एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट साइड्स के बीच के एंगल को हम लोग थीटा नाम दिया है। तो P1 P2 अपॉन साइन थीटा होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ और एडजेसेंट एंगल के टर्म में। लेकिन जनरली क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में आपको 4 साइड का इक्वेशंस दिया रहेगा, इवन समटाइम्स आपको 3 साइड का इक्वेशंस दिया रहेगा और बोलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। जैसे हम लोग वर्टाइसेस के टर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल चुके हैं, 4 वर्टाइसेस हो या 5 वर्टाइसेस हो या 6 वर्टाइसेस हो, यानी इवन n साइडेड पॉलीगन का भी हम लोग एरिया निकाले हैं। लेकिन समटाइम्स क्या करता है, वर्टाइसेस ना दे करके आपको साइड का इक्वेशंस दे देगा, यानी ट्रायंगल के साइड का इक्वेशंस लिखा रहेगा या पैरेललोग्राम के साइड का इक्वेशंस लिखा रहेगा। तो फिर एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो ट्रायंगल में तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 एट ए टाइम लाइन को सॉल्व कर लोगे तो वर्टाइसेस आ जाएगा, 3 वर्टाइसेस, और उसका एरिया आप निकाल सकते हो। लेकिन देखा गया है कि मेंस में आपको ज्यादातर क्वेश्चंस आपको पैरेललोग्राम से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस पूछा है। 12th में भी हम लोग जाएंगे जब 3D वेक्टर पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम लोग पैरेललोग्राम जो है ना, क्रॉस वेक्टर आपको पढ़ते हैं, हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसका हम लोग प्रूफ पहले देख लेते हैं ये आया कैसे। ठीक है ना। देखो इसका प्रूफ, जैसे मान लो ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है ABCD, जिसका साइड का इक्वेशन है, लेट्स से ये y इक्वल टू, इस साइड का इक्वेशन दिया गया y इक्वल टू m1x प्लस c1, और इस साइड का इक्वेशन है y इक्वल टू m1x प्लस c2, और इस साइड का इक्वेशन है लेट्स से y इक्वल टू m2x प्लस d1, और इस साइड का इक्वेशन है y इक्वल टू m2x प्लस d2 है। ठीक है ना। इस दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होगा, m1 m1 लिया हूं, और इस दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा तो इसका स्लोप मैं m2 लिया हूं, और जो y इंटरसेप्ट है इसका d1 लिया हूं और इसका d2। इस लाइन का y इंटरसेप्ट c1 c2 है। तो मुझे प्रूफ करना है कि इसका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2 का होल मॉड। ठीक है। मॉड इसलिए लिया हूं क्योंकि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए मॉड ले लिया हूं। देखो यहां पे अगर प्रूफ करेंगे, ये मैं आपको बता चुका, थीटा एंगल अगर ये मान लें और इसे पर्पेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इस पर्पेंडिकुलर लेंथ को मैंने P1 नाम दिया था, और मान लो इसको एक्सटेंड कर दें, यहां से अगर एक पर्पेंडिकुलर ड्रॉप करें, इस पर्पेंडिकुलर लेंथ को मैंने P2 नाम दिया था, इसका जो एरिया मैंने लिखा था P1 P2 अपॉन साइन थीटा लिखे थे। अब देखो P1 का लेंथ आप निकाल सकते हो। P1 का लेंथ क्या होगा, P1 का लेंथ जो होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, क्या लिखोगे C1 माइनस C2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर और प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर का मॉड वैल्यू। समझे। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया, 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कांस्टेंट को आपस में सब्ट्रैक्ट करके अपॉन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, m1 है, तो m1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस,
और कोएफिशिएंट ऑफ y 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, 1 हो जाएगा। ये होगा दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। P2 क्या होगा? P2 जो होगा ये दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा। इसको क्या लिखोगे? d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ m2 स्क्वायर प्लस 1। ये होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। P1 मैं मान लिया हूं इस दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, और P2 मैं एज्यूम किया हूं इस टू पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। और दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस मैं आपको बताया हूं, कांस्टेंट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और अपन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर और प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप m2 है, और इस लाइन का स्लोप क्या है, m1 है, ठीक है। तो tan थीटा मैं बताया एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, ये होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये भी आप जानते हो, एंगल बिटवीन टू लाइंस भी मैं आपको बता चुका हूं। लेट्स से इसको मैं मान लेता हूं tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहां से हाइपोटेनस आप निकाल सकते हो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो पी स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर और प्लस, और बेस की जगह पुट कर देंगे तो ये 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, और इस हो परफेक्ट स्क्वायर को ब्रेक कर देंगे तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab हो जाएगा 2m1 m2, और प्लस ए स्क्वायर अब प्लस 2ab हो जाएगा 2m1 m2, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा दैट इज m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर। बात समझे? यहां से माइनस 2m1 m2 से प्लस 2m1 m2 कट जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ, अब आप देख सकते हो इसको m1 स्क्वायर प्लस 1 को एक जगह रख दें, अब प्लस, और इसमें m2 स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे आपका m1 स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली फैक्टराइज हो जाएगा। सो m1 स्क्वायर प्लस 1 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस m2 स्क्वायर। समझे सभी लोग? ये आपको हाइपोटेनस हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा जो होता है वो p अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर जो है इसका m1 माइनस m2 का मॉड वैल्यू है, और हाइपोटेनस हम निकाल चुके हैं, ये 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर। ये होगा ना हाइपोटेनस, अलग अलग कर दिया रूट से। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपको P1 P2 बाय साइन थीटा होता है, नहीं होता है। तो P1 का वैल्यू निकाल चुके हैं, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो P1 का वैल्यू है C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर, ये हो जाएगा P1। और P2 का वैल्यू है क्या, D1 माइनस D2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन, और साइन थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर। बात समझे? तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, यह बचेगा C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2, और अपॉन डिनोमिनेटर में बच जाएगा आपको m1 माइनस m2, और क्योंकि एरिया है तो अपने साइड से इसमें मॉड ले लोगे। समझ में आया प्रूफ सभी को? एक बार सभी लोग टाइप कर दो, और कहीं पे कोई किसी भी स्टेप पे आपको नहीं समझ में आए तो पॉइंट आउट करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ओके। तो पैरेललोग्राम के एरिया इसके भी टर्म में याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान इसमें ये रखना है कि जो लाइन होना चाहिए वो जनरल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। किसके फॉर्म में होना चाहिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होना चाहिए, यानी y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। देखो इस पे क्वेश्चंस लेते हैं।
अच्छा, फाइंड आउट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose sides are x plus 2y plus 3 equal to 0, 3x plus 4y minus 5 equal to 0, 2x plus 4y plus 5 equal to 0, and 3x plus 4y minus 10 equal to 0. बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose sides are x plus 2y plus 3 equal to 0, 3x plus 4y minus 5 equal to 0, 2x plus 4y plus 5 equal to 0, and 3x plus 4y minus 10 equal to 0. सभी लोग मैनिपुलेट करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालोगे। तो स्ट्रेट लाइन बहुत ही बेसिक होगा, अगले लेक्चर्स में आपका स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग भी फाइंड आउट करो और स्लोली मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। जैसे x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा कि 2y इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 3, यहां से y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/2x और माइनस 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड लाइन जो दिया है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 दिया है। यहां से अगर 4y निकालोगे तो इसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 3x प्लस 5 हो जाएगा। यहां से y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3/4x और प्लस हो जाएगा 5/4, ठीक है। जो थर्ड लाइन है, ठीक है ना, थर्ड लाइन है 2x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बताओ यहां से अगर 4y फाइंड आउट करोगे तो यहां से आएगा माइनस 2x माइनस 5, यहां से y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2/4, तो माइनस 2/4 को लिख देंगे 1/2, ठीक है, माइनस 5/4 हो जाएगा। और फोर्थ लाइन दिया गया है 2x प्लस 4y और नहीं, फोर्थ लाइन जो है 3x प्लस 4y ठीक है माइनस 10 इक्वल टू 0, 4y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3x, इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3/4x अब प्लस 10/4 क्या होगा 5/2 लिख सकते हैं इसको। तो मेरे पास चारों लाइंस आ गया, ठीक है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब एक रफली एक डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूं जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर हो। तो देखो इस लाइन का मान लेते हैं इक्वेशन y इक्वल टू माइनस 1/2x अब माइनस 3/2 है, तो माइनस 1/2 स्लोप फिर इस लाइन का है, ये y इक्वल टू माइनस 1/2x माइनस 5/4 है, जबकि इस लाइन का इक्वेशन माइनस 3/4x और प्लस 5/4, ठीक है ना। और इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस 3/4x और प्लस 5/2 है, ठीक है ना। समझे, अपोजिट पेयर लेना है, वैसा लेना है जिसका स्लोप इक्वल होगा। दिव्यांशु बोल रहा है 5/4 होगा, गुड, वेरी गुड। दिव्यांशु का सही है, दिव्यांश का सही एकदम करेक्ट है, 5/4 स्क्वायर यूनिट होगा। इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका एरिया हो जाएगा C1 माइनस C2 करोगे तो C1 माइनस C2 किसी को भी किसी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो माइनस 5/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 3/2 से, ये जगह C1 माइनस C2, D1 माइनस D2, तो 5/2 में से 5/4 को सब्ट्रैक्ट कर दो अपॉन और M1 माइनस M2, तो स्लोप इसका माइनस 1/2 है और सब्ट्रैक्ट कर दो इसको माइनस 3/4 से। समझे सचिन, C1 माइनस C2 करो या C2 माइनस C1, मैग्नीट्यूड कोई चेंज नहीं होगा एकदम। सचिन इसको सिंप्लीफाई करोगे ये 5/4 स्क्वायर यूनिट आएगा, है कि नहीं सिंपल। मेन जो है ना मैथमेटिक्स बहुत ही इजी है, थियरी आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो हम पढ़ाए नहीं पैरेललोग्राम का एरिया तो फिर आप कैसे निकालते, अगर ये थियरी नहीं पढ़ाते तो आप
दो टू एट ए टाइम लाइन को सॉल्व करते और एबीसीडी का कोऑर्डिनेट निकालते, और जब तक आप एबीसीडी का कोऑर्डिनेट निकालते तब तक एग्जाम ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशंस में ना टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितना कम टाइम में कोई भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग आगे भी यूज करेंगे तो मेमोराइज रहेगा ही। अब देखो मेंस में क्वेश्चंस कैसे आया था, ये मेंस का क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose sides are, इस साइड का इक्वेशन दिया गया था y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m1x प्लस 1 एंड y इक्वल टू m2x एंड y इक्वल टू m2x प्लस 1। द एरिया, जैसे मैं ऑप्शंस भी दे देता हूं, जैसे ऑप्शंस भी दिया था, इज ऑप्शंस में दिया हुआ था कि 1/2 m1 माइनस m2 का मॉड वैल्यू है। बी ऑप्शन में दे रहा था 1/m1 माइनस m2 का मॉड वैल्यू है। सी ऑप्शन में था 2/m1 माइनस m2 का मॉड वैल्यू, और डी ऑप्शन में था 1/2m1 माइनस m2 का मॉड वैल्यू। ये क्वेश्चंस मेंस में पूछा हुआ है, आईआईटी जेईई मेंस का क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चंस पलट के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। बोल रहा है कि पैरेललोग्राम का एरिया निकालो जिसके साइड का इक्वेशंस दिया गया है y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m1x प्लस 1 एंड y इक्वल टू m2x एंड y इक्वल टू m2x प्लस 1। क्या लगता है कौन बताएगा इसका आंसर्स? ए ऑप्शन में लिख रहा हूं m1 माइनस m2 का मॉड वैल्यू अपॉन 2, बी ऑप्शन में लिख रहा हूं 1/m1 माइनस m2 का मॉड वैल्यू, सी ऑप्शन में लिख रहा हूं 2/m1 माइनस m2 का मॉड वैल्यू, और डी ऑप्शन में लिख रहा हूं 1/2 इंटू m1 माइनस m2 का मॉड वैल्यू। तो सॉल्व करो, मैं भी आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूं। जैसे एरिया पैरेललोग्राम चाहिए तो चारों साइड का इक्वेशंस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही लिखा हुआ है। जैसे मान लो ये लाइन मान लेता हूं y इक्वल टू m1x है, और ये लाइन y इक्वल टू m1x प्लस 1 है, और ये लाइन y इक्वल टू m2x है, और लेट्स से ये लाइन मैं मान लेता हूं कि y इक्वल टू m2x प्लस 1 है। तो क्या लिखोगे एरिया? एरिया होगा c1 माइनस c2 यानी 1 माइनस 0, d1 माइनस d2 यानी 1 माइनस 0, और अपॉन हो जाएगा m1 माइनस m2 का मॉड वैल्यू। ठीक है ना, 1 माइनस 0 1 ही होगा, और 1 माइनस 0 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 अपॉन हो जाएगा m1 माइनस m2 का मॉड वैल्यू हो जाएगा। यही होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एकदम आयुष सही है, कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। दिव्यांशु, श्रेयांश, एकदम सही है, बी ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। जब भी मैं आईआईटी का क्वेश्चंस बोलूं ना तो समझो बोर्ड पे सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होगा बी ऑप्शंस। एक्चुअली लोग जो है ना करता क्या, जैसे आप लोगों में एडवांटेज क्या है कि अब जैसे फ्रेश बैच स्टार्ट होगा तो एक साल जो है ना वो मैकअप बहुत डिफिकल्ट है होना। पढ़ाएंगे एक साल में दोनों आपको 11th 12th भी, लेकिन जो ऑलरेडी एक टाइम से स्टडी कर रहा है तो उसको आगे चल के वही एडवांटेज मिलता है कि इजिली बहुत मेंस और एडवांस क्लियर करता है। नॉलेज जो ना, गॉड जो है ना, एबिलिटी सबको बराबर दिया है, क्षमता जो ना सोचने की बराबर है। डिफरेंस जानते हो दिव्यांश कहाँ क्रिएट हो जाता है कि जो अर्ली स्टार्ट करता है ना प्रिपरेशंस, और सही जो है ना गाइडेंस जिसको मिलता है वो बहुत ही इजिली कॉम्पिटिशन्स को compete कर जाता है। तो इसको हम फोटो लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। मुझे लगता है आप लोग बना दोगे इस पे क्वेश्चन। इसमें कंडीशन एक ही है कि ध्यान ये रखना है कि लाइन का जो इक्वेशन होना चाहिए वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना। बढ़े आगे,
तो मुझे लगता है कि और भी क्वेश्चंस लेने की जरूरत नहीं है कि ले क्वेश्चंस और जस्ट मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं कितने लोग निकाल पा रहे हो। एक और क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, जैसे फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose sides are 4x minus 5y plus 1 equal to 0, x minus 3y minus 6 equal to 0, minus 5y minus 2 equal to 0 and 2x minus 6y plus 5 equal to 0. हाँ चलो एक और ले लेता हूं, सचिन बोल रहा है एक और। तो चलो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose sides are 4x minus 5y plus 1 equal to 0, second x minus 3y minus 6 equal to 0, 4x minus 5y minus 2 equal to 0 and 2x minus 6y plus 5 equal to 0। तो फाइंड आउट करना है लाइन का इक्वेशंस क्या होगा, क्या होना चाहिए। सॉल्व करो और आंसर बताओ कौन पहले बताता है, तब तक मैं भी स्लोली करके फाइंड आउट करता हूं। 4x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से 5y इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस 1, यहां से y का वैल्यू निकालेंगे तो 4/5x और प्लस 1/5 हो जाएगा। ये होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकेंड लाइन जो है वो है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, यहां से आप 3y निकालोगे, राइट साइड अगर 3y को सेंड करते हैं तो x माइनस 6, यहां से y इक्वल टू हो जाएगा 1/3x और माइनस 6/3 क्या होगा 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका सेकेंड लाइन। थर्ड लाइन है आपका 4x माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, और स्लोली करके फाइंड आउट करो, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो कैलकुलेशन जो है ना गलती हो जाती है, वो गलतियां नहीं करना है। पता चलो कंसेप्ट भी एकदम बिल्डअप हो गया, क्वेश्चंस बनाना भी जानते हैं, थोड़ा प्लस से माइनस हो जाए तो फिर वो गलतियां जो है ना पछतावा काफी होता है कि क्यों नहीं क्वेश्चन सही हुआ। तो स्लोली करके फाइंड आउट करो। 2x माइनस 6y और प्लस 5 इक्वल टू 0, ये 6y इक्वल टू हो जाएगा, इसको राइट साइड शिफ्ट करोगे तो ये 2x प्लस 5 हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2/6, 2/6 जो है 1/3x हो जाएगा प्लस 5/6। ये आपका फोर्थ लाइन हो गया। अब आप देख सकते हो ये लाइन इससे मैच करेगा, इस दोनों का स्लोप क्या है, सेम है, और इसका स्लोप सेम है, तो डायग्राम ड्रॉ करने की अब जरूरत नहीं है। x इक्वल करके नहीं, y इक्वल करना है, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखना है सचिन, तो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखना है। तो इस लाइन का स्लोप 4/5 होगा और c का वैल्यू 1/5 होगा, इस लाइन का m 1/3 होगा और c का वैल्यू -2 होगा। इसका एरिया क्या लिखेंगे, एरिया का फॉर्मूला लिखवाया c1 माइनस c2 अपॉन d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2, समझे। c1 माइनस c2 का मतलब ये होगा जिसका स्लोप सेम होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, समझे सचिन। तो इस दोनों का स्लोप सेम है तो इसको एक को c1 मान लेना और दूसरी लाइन को c2, यानी 1/5 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, -2/5 से, बात समझे। और d1 माइनस d2 क्या होगा, इसका स्लोप आइडेंटिकल है, इसका स्लोप 1/3 है तो इसका भी स्लोप 1/3 है, इसके c में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये d1 माइनस d2 होगा। मान लो 5/6 पहले ले लो, इसमें से -2 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। इस लाइन का स्लोप 4/5 है और इस लाइन का स्लोप 1/3 है। ये मैटर कुछ भी नहीं करता कि c1 माइनस c2 कर रहे हैं कि d1 माइनस d2। 51/14 एकदम श्रेयांश सही है, 51/14 ही इसका आंसर होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि c1 माइनस c2 जो कर रहे हो वो सेम स्लोप वाले को करना है, तो इसका स्लोप सेम है, 4/5 है, इसका 4/5 है, तो 1/5 में से -2/5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, और फिर इसका और इसका स्लोप सेम है तो d1 माइनस d2 यानी 6/5 को -2 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये वैल्यू जब आप मैनिपुलेट करोगे तो 1/5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5, 5/6 और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और अपॉन 4/5 माइनस 1/3 हो जाएगा।
ठीक है ना, का मॉड वैल्यू। तो ये 3/5 हो जाएगा, और इसमें एलसीएम लोगे तो 12 प्लस 5, तो 12 प्लस 5 17/6, ठीक है ना। इसमें एलसीएम लोगे तो 15 ऊपर चला जाएगा, और ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 - 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 17/5 इंटू 2 इंटू 15 अपॉन हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो ये 5 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 51 अपॉन हो जाएगा 14 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा, 51 अपॉन 14 स्क्वायर यूनिट होगा। बनाओगे, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose sides are y equal to x minus 2, y equal to x plus 1, y equal to 2x and y equal to 2x plus 7। क्विकली कौन मुझे बताएगा कि इसका एरिया क्या होगा? फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose sides are y equal to x minus 2, y equal to x plus 1, y equal to 2x and y equal to 2x plus 7। कैसे फाइंड आउट करोगे इसका एरिया? तो साइड जो है ना y इक्वल टू x माइनस 1, इसका स्लोप सेम है, x प्लस 1, x माइनस 2 है ये, और इसका y इक्वल टू 2x है, और ये इसका y इक्वल टू 2x प्लस 7 है। तो जो एरिया फाइंड आउट करोगे तो डायरेक्टली लिखेंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 1 को -2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, d1 माइनस d2 यानी 7 माइनस 0, और अपॉन हो जाएगा m1 माइनस m2। इसका स्लोप 2 है और इस लाइन का स्लोप 1 है, ठीक है ना। इसका मॉड वैल्यू हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 7 और अपॉन हो जाएगा 2 माइनस 1 1, ये जगह 21 स्क्वायर यूनिट। सो 21 स्क्वायर यूनिट होगा। सचिन, दिव्यांशु, आयुष, श्रेयांश, एकदम सही है आयुष, श्रेयांश, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बढ़ते हैं, पैरेललोग्राम का एरिया होपफुली आप लोग अच्छे से लर्न कर गए होंगे, और जब भी क्वेश्चंस देता है, पूछता है आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालो, तो बहुत क्विकली आप लोग निकाल लोगे, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखते हैं कंकरेंसी ऑफ 3 लाइन, मतलब 3 लाइन अगर कंकरेंट है तो उसके लिए कंडीशंस क्या होगा। सो कंडीशंस ऑफ कंकरेंसी क्या होगा? सो कंडीशंस ऑफ कंकरेंसी, कंकरेंट का मतलब क्या होता है? कंकरेंट का मतलब ये होगा कि तीनों लाइन जो है ना एक ही पॉइंट पे मीट करे, उसके लिए क्या कंडीशंस होगा, कंकरेंट, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशंस ये होता है कि 3 लाइंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0 will be concurrent, ठीक है। ये कंकरेंट तभी होगा जब कंडीशन, इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 0 होना चाहिए, यानी a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। जो कोएफिशिएंट्स है x y z और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट्स बनेगा, अगर उसका वैल्यू 0 है तो ये तीनों लाइन कंकरेंट होगा। हाँ, कंडीशन ये है कि प्रोवाइडेड no two provided दो लाइन पैरेलल नहीं होना चाहिए,
प्रोवाइडेड नो टू लाइन्स आर पैरेलल, कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नो टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन्स पैरेलल हो गया तो भी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये प्रोपोर्शन में हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो अगर मान लो रोज अगर प्रोपोर्शन में हो जाता है ना तो ही डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 हो जाता है। कंकरेंट का मतलब ये होगा कि एक ही पॉइंट से तीनों लाइन पास करना चाहिए। ये दूसरा लाइन हो गया और ये आपका तीसरा लाइन हो गया। ये अगर ये L1 है और ये L2 है और ये इक्वल टू L3 है, तो तीनों लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास तभी करेगा जब इसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 होना चाहिए, यानी इसके जो कोएफिशिएंट्स है A1 B1 और कांस्टेंट टर्म A2 B2 C2 और A3 B3 C3, सो जो बनने वाला डिटर्मिनेंट्स होगा अगर उसका वैल्यू अगर 0 है तो तीनों लाइन क्या होगा, कंकरेंट होगा, यानी तीनों लाइन एक ही पॉइंट P से पास करेगा। अब आप बोलोगे कि कैसे आप फाइंड आउट किए डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू, तो देखो इसको सही से सोचो समझो। इसका लॉजिक यही है कि दो लाइंस को सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। एक्स और वाई का वैल्यू निकालने का तरीका आप 10th में सीखे हो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बहुत सारा मेथड सीखे हो। तो वहां से एक्स और वाई निकाल लोगे, यानी एनी टू लाइंस का एक्स और वाई निकाल लेंगे और थर्ड इक्वेशंस में क्या करेंगे, सेटिस्फाई करवा देंगे। तो सोचो कि दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर थर्ड लाइन को सेटिस्फाई कर जाए तो वहीं से देखोगे उसी को डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिखा गया है। बात समझे, उसी को डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर ये डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 नहीं है तब फिर इस तीन लाइन से क्या होगा, हमेशा ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, ऐसे कुछ फॉर्म करेगा। अगर ये डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 नहीं है तो फिर तीनों लाइन कंकरेंट नहीं होगा, ठीक है ना। अंडरस्टूड ना श्रेयांश। तो उस केस में लाइंस का हमेशा इस तीनों लाइन से ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। हाँ, कंडीशन है कि दो लाइन पैरेलल नहीं होना चाहिए। जैसे देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं, बस थियरी यही है। अब आपसे ये कभी नहीं इसका प्रूफ पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये कंडीशंस आपको मेमोराइज होना चाहिए। जैसे देखो क्वेश्चंस इस टाइप से देगा कि प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन फोर एक्स प्लस 7y इक्वल टू 9, 5x minus 8y plus 15 equal to 0 and 9x minus y plus 6 equal to 0 आर दिखाना है कि कंकरेंट होगा, ठीक है। इसको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट स्ट्रेट लाइन्स 4x plus 7y equal to 9, 5x minus 8y plus 15 and 9x minus y plus 6 equal to 0 are concurrent। तो कैसे दिखाएंगे, कैसे प्रूफ करेंगे कि ये लाइन तीनों कंकरेंट होगा। एक तो मैनुअल मेथड यही होगा जो मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं। तो किसी भी दो लाइंस को सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल लेंगे और तीसरे लाइन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो कंकरेंट, नहीं कर रहा है तो कंकरेंट नहीं होगा। और सबसे बेटर या सिंपलर मेथड ये होगा कि डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू चेक कर लेंगे। तो देखो फर्स्ट लाइन जो है 4x plus 7y minus 9 equal to 0, सेकेंड लाइन जो है 5x minus 8y plus 15 equal to 0 और जो थर्ड लाइन है वो 9x minus y plus 6 equal to 0। एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि जब भी आप लाइन का इक्वेशंस लिख रहे हो तो कांस्टेंट टर्म तीनों को लेफ्ट लाके करोगे या तीनों को राइट साइड लाके करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कांस्टेंट लेफ्ट होना चाहिए, एक राइट होना चाहिए। ये जैसे 9 है तो 9 नहीं लिखोगे, 9 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लोगे, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला में मैं क्या लिखा हूं, C1 C2 C3 जो है ना लाइन के लेफ्ट है या लाइन के राइट होना चाहिए। अब बताओ इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा। लेट्स से उसको नाम डेल्टा दे रहा हूं, इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू होगा 4 7 minus 9 और ये जगह 5 minus 8 15 और ये जगह 9 minus 1 6। तो यहाँ ध्यान रखना है -9 होगा, 9 नहीं होगा, ठीक है ना। तो कांस्टेंट को तीनों को या तो लाइन के लेफ्ट साइड लिखना है या लाइन के राइट साइड। अब इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कर दो तो 4 इसको डिलीट करोगे तो -8 15 -1 6 और -7
इसको डिलीट करोगे तो ये हो जाएगा 5 9 15 6 और प्लस -9, इसको डिलीट करोगे तो ये हो जाएगा 5 9 और -8 -1, समझे। और 2/2 डिटर्मिनेंट्स को एक्सपैंड कर लोगे तो ये हो जाएगा 48 और माइनस 15 हो जाएगा, ये 30 माइनस 135 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये -5 और माइनस 72 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 इंटू और ये माइनस जो है 3 -33 होगा और ये -7 और 30 अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो -105 हो जाएगा और ये -9 और 72 में से 5 जाएगा तो 67 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखोगे ये मैनिपुलेट करते जाओगे तो देखना इसका आंसर जो है ना ये 0 आ जाएगा, आपको सॉल्व करते जाओगे तो 0 आ जाएगा। यानी यहां से ये कंफर्म हो रहा है कि लाइन क्या होंगे, कंकरेंट होंगे। दैट इंप्लाइज 3 लाइन्स आर कंकरेंट। अगर ये डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 0 नहीं आता तो बोलते कंकरेंट नहीं होगा, ठीक है ना, सिंपल सा है। अच्छा इसका बताओ तो कैसे बनाओगे, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ m, find the value of m so that the lines 3x plus y plus 2 equal to 0, 2x minus y plus 3 equal to 0 and x plus my minus 3 equal to 0 may be concurrent। ठीक है, मे बी कंकरेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द लाइन्स 3x plus y plus 2 equal to 0, 2x minus y plus 3 equal to 0 and x plus my minus 3 equal to 0 may be concurrent। तो बोल रहा है m का वैल्यू क्या होगा, कौन मुझे बताएगा इसका आंसर। क्या करोगे, इसके डिटर्मिनेंट्स वैल्यू को 0 कर देंगे। अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट है तो इसका जो कोएफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट्स वैल्यू होगा ये 0 होगा, 2 -1 3 और फिर 1 m और प्लस -3, ठीक है ना। इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 0 होना चाहिए और इसको क्या करेंगे हम लोग, एक्सपैंड कर लेंगे। तो 3 इंटू और -1 -3 तो ये 3 हो जाएगा -3m, ठीक है, और -1 इंटू तो -6 और -2 तो -9 हो जाएगा और प्लस 2 इंटू ये जगह 2m -+1। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अभी आ सकता है क्योंकि डिटर्मिनेंट्स हो सकता है फर्स्ट टाइम देखे हो तो एक्सपेंशंस में बहुत लोगों को थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट्स कोशिश करो एक्सपैंड करने की। सो रो 1 के लॉन्ग में एक्सपैंड किया हूं तो 3 अगर लिखते हो तो इस रोज एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दोगे तो -1 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 होगा और -3m हो जाएगा, 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर साइन अल्टरनेट होगा, फिर माइनस साइन आएगा, -1 इंटू 1 जिस रोज और कॉलम है उसको डिलीट करोगे और -2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -6 होगा और ये -3 हो जाएगा तो -6 और -3 तो -9, ठीक है ना। उसी तरह से 2 और इस रोज एंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2m -+1, इसको सिंप्लीफाई करते जाओगे तो ये 9 -9m, ठीक है, ये +9 और प्लस 4m प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो -9m प्लस हो -5m हो जाएगा और 18 और प्लस 2 20 जब राइट साइड जाएगा तो -20 हो जाएगा। यहाँ से m का वैल्यू क्या आएगा, -5 से डिवाइड कर देंगे तो m का वैल्यू 4 आएगा। एग्री हो सभी लोग, समझे। तो m अगर 4 लेंगे तो तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे जाके मीट कर जाएगा और m अगर 4 नहीं लेते हैं तो तीनों लाइन
एक पॉइंट पे मीट नहीं करेगा, तो फिर तीनों लाइन से क्या बनेगा, ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, समझे? रफ करें, एक बार टाइप कर दो सभी लोग। ओके, यस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होगा कंकरेंसी ऑफ 3 लाइन्स। मेंस में जानते हो इसी क्वेश्चंस को पूछा गया था, तो कुछ इस तरह से। जैसे इसी क्वेश्चंस को इस तरह से पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m for which find the number of values of m so that with lines, ये मैं लाइन ले लेता हूं, 3x plus y plus 2 equal to 0, 2x minus y plus 3 equal to 0, and x plus my minus 3 equal to 0 does not form a triangle. ये मेंस का क्वेश्चन है। मैं ऑप्शंस भी दे देता हूं, 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा। बोल रहा है कि m का ऐसे कितने वैल्यू होंगे जिससे इस तीनों लाइन से ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। काफी अच्छा क्वेश्चन। बहुत लोग इसमें जो है ना फेल हो जाता है। क्वेश्चंस कोई नया नहीं है, मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया है। एक्चुअली बोर्ड और मेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, जानते हो। ये बोर्ड लेवल हो गया क्वेश्चंस, और यही क्वेश्चंस आपका मेंस लेवल हो गया। दोनों के कंसेप्ट वाइज आइडेंटिकल है, जस्ट पूछने का जो है ना थोड़ा सा मेथड जो है ना डिफरेंट है। बोल रहा है कि ऐसे m का कितने वैल्यू होंगे जो इस लाइन से ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। दिव्यांशु बोल रहा है 1 होगा। ओके, थोड़ा सा और सोचो। एक तो मैं दिखा ही रहा हूं कि 4 होगा, m इक्वल टू 4 लेंगे तो कंकरेंट हो जाएगा। क्या लगता है m का ऐसा एक ही वैल्यू होगा कि एक से ज्यादा होगा? ट्रायंगल और कब नहीं बनेगा? अनन्या बोल रही है कि 3 हो गए, मोर देन 1। मोर देन 1 होगा तो कितना होगा एग्जैक्ट बताओ। आयुष बोल रहा है एक ही होगा। अनन्या का सही है, 3 होगा। एकदम सही है अनन्या, 3 होगा। अब देखो कैसे। एक तो पहला केस तो यही होगा, पहला केस यही होगा कि तीनों लाइन कंकरेंट हो जाए। तो जब तीनों लाइन कंकरेंट हो जाएगा तो m का वैल्यू क्या आएगा? 4 आएगा। ये हम निकाल चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। यानी m अगर 4 लेंगे तो तीनों लाइन से ट्रायंगल नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूं कि आपको ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई भी 2 लाइन पैरेलल हो जाए, जैसे 3x प्लस वाई और प्लस 2 के साथ x प्लस एम वाई माइनस 3 पैरेलल हो जाए और तीसरा लाइन इनको इंटरसेक्ट कर दे, तो भी तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। और ये 2 लाइन पैरेलल कब होगा? जब दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। तो बताओ, फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या होगा? -3/1, और सेकेंड लाइन का स्लोप क्या होगा? 1/m हो जाएगा विथ माइनस साइन। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहां से m का वैल्यू क्या आएगा? 1/3 आएगा। ऐसा भी तो केस हो सकता है, तीसरा केस, कि इस लाइन के साथ पैरेलल हो जाए, यानी 2x माइनस वाई प्लस 3 के साथ पैरेलल हो जाए, x प्लस एम वाई माइनस 3, और तीसरा लाइन इसको इंटरसेक्ट कर दे। इस लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। यानी दोनों लाइन अगर ये पैरेलल हो जाए तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो स्लोप इस दोनों का आइडेंटिकल हो जाए, तो बताओ इसका स्लोप क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y विथ माइनस साइन। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y विथ माइनस साइन। इसका स्लोप 2 इक्वल टू -1/m।
यानी यहां से m का वैल्यू क्या हो जाए, -1/2 हो जाए। यानी मैं बोल रहा हूं कि m का वैल्यू आइदर 4 हो या नहीं तो 1/3 हो, और ये -1/2 है, इसमें ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, डज नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल। बात समझे? और ऑब्वियसली फर्स्ट सेकेंड लाइन तो पैरेलल होगा नहीं ना, फर्स्ट और सेकेंड लाइन का तो स्लोप डिस्टिंक्ट है, तो यही 3 वैल्यू होगा जिस पे ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। 4 पे m अगर 4 लेते हैं तो तीनों लाइन कंकरेंट हो जाएगा, और 1/3 और -1/2 लेते हैं तो उस केस में 2 लाइंस पैरेलल हो जाएंगे तो भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। ये मेंस का क्वेश्चन है। अब सोचो कि मेंस और एडवांस में क्या डिफरेंस है। अगर पूछे आपसे कि m का वैल्यू निकालो जिससे ट्रायंगल हमेशा फॉर्म करे, तो आंसर्स क्या होगा? कौन मुझे बताएगा? मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं m का वैसा वैल्यू क्या होगा जिससे कि हमेशा इस तीनों लाइन से ट्रायंगल फॉर्म करेगा। श्रेयांश, अनन्या, उस केस में आंसर क्या होगा? m का वैसा वैल्यू क्या होगा जिससे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हमेशा होगा इस तीनों लाइन से? नहीं अनन्या, इन्फिनिटी एकदम सही है श्रेयांश, सारा वैल्यू होगा एक्सेप्ट 3 वैल्यू को छोड़ करके, एकदम ऑल रियल एक्सेप्ट 4 1/3 -1/2। यानी m का ये 3 वैल्यू अगर नहीं लेते हैं, इस तीनों वैल्यू के अलावा अगर कोई और वैल्यू लेते हैं तो उस केस में इस लाइन से हमेशा ही ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है आपको कि m का ऐसे कितने वैल्यू लेंगे जिससे कि ट्रायंगल बनेगा, तो आप बोलोगे कि इस वैल्यू को छोड़ करके सारे वैल्यू होगा। एकदम दिव्यांशु, करेक्ट है, गुड, वेरी गुड। मोर देन 3 होगा, एकदम यस। इन्फिनिटी होगा, मोर देन 3 क्या, इन्फिनिटी होगा। इस 3 वैल्यू को छोड़ करके कोई भी वैल्यू लोगे तो उस तीनों लाइन से जो है हमेशा ट्रायंगल का ही फॉर्मेशन होगा। समझे? तो ये 2 टाइप का क्वेश्चंस मेंस में काफी बार आ चुका है। इसको हम रब करते हैं, ये वाले पार्ट को। और एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, बताओ इसका आंसर क्या होगा। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच the line x plus lambda y plus 3 equal to 0, 2x plus y plus lambda equal to 0 and 2x minus x minus 2y plus 7 equal to 0 form a triangle. Find the value of lambda, या find the values of lambda for which the lines x plus lambda y plus 3 equal to 0, 2x plus y plus lambda equal to 0 and x minus 2y plus 7 equal to 0 form a triangle. बोला lambda का वैल्यू क्या ले जिससे कि हमेशा ट्रायंगल का फॉर्मेशन। तो क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट केस में कोई भी 2 लाइंस को पैरेलल कर देंगे। फर्स्ट केस में अगर मान लो इसको इसके पैरेलल करते हैं तो m1 इक्वल टू m2 लिखेंगे, उस केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसका उल्टा आपको लेके चलना है, मतलब लैम्डा का वैसा वैल्यू निकालना है जिससे कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो, उस वैल्यू को छोड़ देना है और बाकी लिख देना है कि सभी वैल्यू पे क्या होगा, ट्रायंगल बनेगा। बनाओ कि बन जाएगा ये क्वेश्चंस। तो देखना लैम्डा के साइड चेक करना पड़ेगा कि कितना वैल्यू आ रहा है। इस दोनों लाइन का स्लोप को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, -1/λ इक्वल टू, और इसका स्लोप है -2, यहां से आपका लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 1/2। ठीक है। सेकेंड केस होगा जब आप इसको इसके इक्वल करते हो, इसका तो स्लोप डिफरेंट है ही। अब एक ये केस होगा कि इसके स्लोप को इसको इक्वल कर दो, यानी m1 जो है m3 के इक्वल कर दो। इस फर्स्ट लाइन का स्लोप -1/λ है और जो थर्ड लाइन है उसका स्लोप 1/2 है, यहां से लैम्डा इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस केस में
फर्स्ट और सेकंड लाइन पैरेलल होगा, और इस केस में फर्स्ट एंड थर्ड लाइन पैरेलल होगा, तो उस केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा। और तीसरा केस ये होगा कि तीनों लाइन कंकरेंट हो जाए, यानी इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाए, यानी 1 लैम्डा 3 और 2 1 लैम्डा और फिर 1 माइनस 2 7, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो बताओ इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 7 और माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा, और माइनस लैम्डा इंटू और 14, ये लैम्डा कैंसिल, 14 माइनस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस हो जाएगा 3 इंटू ये माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 0 के इक्वल हो जाए। ये जगह 7 प्लस 2 लैम्डा और माइनस 14 लैम्डा मैं निकाल ही दिया हूं, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, और ये माइनस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से लैम्डा स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 12 लैम्डा, और ये माइनस 15 में से 7 जाएगा, 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। समझे, यहां से लैम्डा का वैल्यू निकाल लोगे तो 2 वैल्यू ये आएगा और 2 वैल्यू ये है, ठीक है ना। तो टोटल 4 वैल्यू होगा। इस 4 वैल्यू को छोड़ करके लैम्डा का कोई वैल्यू लेंगे तो लाइन हमेशा क्या होगा, ट्रायंगल का ही फॉर्मेशन होगा। यहां से 2 वैल्यू आएगा और 2 वैल्यू ये होगा, यानी इसका आंसर होगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट दीज 2 वैल्यू, सॉरी दीज 4 वैल्यूज, यानी इस 4 वैल्यू के अलावा कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमेशा ट्रायंगल का ही फॉर्मेशन होगा। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। चलो मैं पिक ले लेता हूं। ये हो गया कंकरेंसी, बन जाएगा। चलो ओके, चलो रब करते हैं इसको। देखो उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट मैं थ्योरी बताने जा रहा हूं, लास्ट पॉइंट, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये ओनली स्ट्रेट लाइन में ही नहीं, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सभी जगह यूज होने वाला है, जिसको हम लोग बोलेंगे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी होगा ये, वैसे मैं लाइन में बता रहा हूं लेकिन आगे चल के हर एक चैप्टर में यूज होगा। ये थ्योरी कहता है द इक्वेशंस ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स passing through the point of intersection of two lines, जैसे मान लो a1x plus b1y plus c1 equal to 0। लेट्स से इसको मैं नाम दे देता हूं lambda 1 equal to 0 एंड a2x और प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। लेट्स से इसको नाम दे रहा हूं L2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। L स्टैंड फॉर लाइन और 1 मतलब लाइन 1, ठीक है। इसको मैं L नाम दे रहा हूं और इसको L2। ये 2 लाइन है, ये इक्वल होता है a टाइम्स ऑफ L1 प्लस b टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0। दैट इज ये हो जाएगा a, L1 की जगह पुट कर दोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 और प्लस b टाइम्स ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यही लाइन होगा जो दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। अब आप बोलोगे कि a और b क्या है, a और b कोई भी रियल वैल्यू है। आप चाहो तो इसमें b से डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड बाय b। अगर b से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस b, सॉरी या a से डिवाइड कर दो, a से अगर डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 और प्लस हो जाएगा b बाय a, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0।
और इस बी बाई ए को मैं लेमडा मान लेता हूं, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 और प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जो लाइन कहलाएगा फैमिली ऑफ लाइंस कहलाएगा। इसको यही लिखा हुआ है L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये लाइन जो होगा फैमिली ऑफ लाइंस को डिनोट करेगा। लेमडा कोई भी रियल वैल्यू है जो बी बाई ए के इक्वल है, ठीक है, कोई भी रियल वैल्यू है। अब समझो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी होगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, द इक्वेशंस ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब भी आपको फैमिली ऑफ लाइन का यूज करवाएगा तो ये लाइन आपको लिखा जरूर मिलेगा। कौन सा लाइन? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैं बोल रहा हूं कि दो लाइन ये L1 लाइन है जिसका इक्वेशन मैं लिखा हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये दूसरा लाइन है L2 इक्वल टू 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन है। इस दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन पास करेगा मैं बोल रहा हूं वो लाइन होगा आपका L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0। ये लाइन होगा। लैम्डा चेंज करोगे तो लाइन चेंज होगा। L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 लिखो या a L1 प्लस b L2 लिखो, बात बराबर ही है। क्योंकि जब आप a से डिवाइड करोगे तो ये b बाई ए आएगा। b बाई ए को लैम्डा मान लें तो लाइन को इस तरह से लिखो, सॉरी L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2, और या नहीं तो आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। इस फॉर्मेट में भी सही है और इस फॉर्मेट में भी सही है। तो इस लाइंस का, इस डॉटेड लाइन का जो इक्वेशन होगा, दोनों लाइन को क्या करेंगे सम से इसमें लेमडा से अटैच करके ऐड कर देंगे। हाँ, लेमडा आप किसी भी लाइन के साथ अटैच कर सकते हो, या तो फर्स्ट लाइन के साथ या नहीं तो सेकेंड लाइन के साथ। यानी L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2 जब भी आप मैथमेटिक्स में करोगे जहां L1 L2 दो लाइन है तो ये लाइन क्या करेगा, रिवॉल्व करने लगेगा। किसके अबाउट? इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट। ये जो पी के अबाउट है ये रिवॉल्व करने लगेगा, इसके अबाउट रोटेट करने लगेगा। यानी लेमडा चेंज करोगे तो क्या होगा, लाइन चेंज जरूर होगा, लेकिन ये सारे लाइंस जो है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। ये डॉटेड लाइन लेमडा का वैल्यू 1 2 3 4 5 रखते जाओगे तो लाइन जो है रिवॉल्व करने लगेगा इस L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट। अब बोलो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखो गौर से सुनो, इसका प्रूफ समझने की कोशिश करो। P जो है, P लाइन, P पॉइंट ऐसा है जो L1 लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि L1 लाइन पे है, ठीक है। जो L2 है, जो सेकेंड लाइन है, वो भी P पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, तो L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2 लिख रहे हैं, तो जब L1 को सेटिस्फाई कर रहा है यानी L1 जीरो हो रहा है और L2 को सेटिस्फाई कर रहा है तो L2 जीरो हो रहा है। तो जब L1 L2 को सेटिस्फाई करेगा तो इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब L1 जीरो हो रहा है और L2 जीरो हो रहा है तो लेमडा से मल्टीप्लाई होकर के जीरो हो जाएगा। तो जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। दैट मींस जो P पॉइंट होगा इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 को भी सेटिस्फाई करेगा। हाँ यस, जो है ना, इसको समझो अच्छे से क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा सा है, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जो कोशिश कर रहा हूं समझाने की उसको समझने की कोशिश करो। मैं फिर से पूरा बात आपको रिपीट करने की कोशिश करता हूं। मैं बोल रहा हूं द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इसको मैं L1 दे रहा हूं नाम, और L2 इक्वल टू 0 इज होगा a L1 प्लस b L2, और L1 L2 का वैल्यू पुट कर दिया हूं। a से मैं डिवाइड किया हूं तो ये कट जाएगा, ये b बाई a हो जाएगा। b बाई a को लेमडा मान लोगे तो ये L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 हो जाएगा, ठीक है। ये L1 नाम दिया है इसको और इसको L2, वही लिखा हुआ L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2। यानी जब भी दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई भी लाइन अगर पास करता है तो वो लाइन आपका ये होगा, या तो ये होगा या नहीं तो ये होगा। दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हो आप। यानी क्या करना है आपको कि दो लाइन अगर दिया गया है L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0, और इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर तीसरा लाइन का इक्वेशन लिखना चाहते हो तो वो लाइन ऑलवेज होगा L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0। ये लाइन ऑलवेज इसके दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पास करेगा। लेमडा अगर चेंज करोगे तो लाइन चेंज जरूर होगा, यस, ये डॉटेड लाइन चेंज होगा, लेकिन ये डॉटेड लाइन हमेशा पॉइंट P से ही पास करेगा। इसलिए वर्ड फैमिली वर्ड इसलिए यूज किया गया है।
फैमिली वर्ड हम लोग क्यों यूज करते हैं अपने फैमिली में? क्योंकि कुछ ना कुछ जो है ना जीन या कॉमन होता है, आपको ब्लड ग्रुप हो गया, ऐसे डीएनए हो गया, ऐसे बहुत सारे कुछ सिमिलर होता है, तभी तो हम लोग फैमिली वर्ड उसमें यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे फैमिली वर्ड इसलिए यूज किया गया कि इस डॉटेड लाइन में एक चीज कॉमन है, ये सारे लाइंस क्या होगा, पॉइंट पी से पास करेगा। क्यों पास करेगा, मैं इसका प्रूफ का आपको इसलिए दे रहा हूं कि पॉइंट पी L1 को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, और पॉइंट पी L2 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो क्या इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा? L1 जीरो हो रहा है और L2 भी जीरो हो रहा है, तो इसका सम भी जीरो हो जाएगा, यानी पॉइंट पी इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। यानी ये लाइन ऐसा लाइन है जो पॉइंट पी से भी पास कर रहा है। वॉट एवर द लेमडा, लेमडा कुछ भी लेते हो तो लाइन क्या करेगा, डॉटेड लाइन ये रिवॉल्व करेगा इस पी के अबाउट। लेकिन ये सारे लाइन जो है, ये सारे लाइन जो है ना L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 लिखेंगे, जहां लेमडा क्या है, ऑल रियल वैल्यूज है। तो बहुत सिंपल सा फंडा होगा कि जब भी दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला लाइन जब भी आपको लिखना हो तो आप लिख दो L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2। हाँ, लेमडा आप आइदर L1 के साथ भी अटैच कर सकते हो या नहीं तो L2 के साथ भी अटैच कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो क्वेश्चंस मैं इस तरह से दे दूं, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line find the equation of a straight line which passes through the point 2 comma minus 1 and the point of intersection intersections of the lines x plus y plus 4 equal to 0 and 3x minus y minus 8 equal to 0। कैसे फाइंड आउट करोगे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2 comma minus 3 लिखा हुआ है, 2 comma minus 3, ठीक है, and the point of intersection of line x plus y plus 4 equal to 0 and 3x minus y minus 8 equal to 0। ठीक है ना। इस थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट होगा जब मैं बोल रहा हूं कि दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर बोलता है कि लाइन का इक्वेशन निकालो तो L1 को लेमडा टाइम्स ऑफ L2 कर देना, और लेमडा निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन हमेशा दिया रहेगा। जैसे देखो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा आपको। रब करें इसको, आयुष, श्रेयांश, ओके। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं दोनों मेथड से बता रहा हूं आपको, फैमिली ऑफ लाइन से भी बता रहा हूं और विदाउट फैमिली ऑफ लाइन से भी बता रहा हूं। तो लिख सकता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ two lines x plus y plus 4 equal to 0 and 3x minus y minus 8 equal to 0 is, इसको लिख सकता हूं x plus y plus 4 और plus lambda times of 3x minus y minus 8 equal to 0। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब भी कांस्टेंट जैसे 8 राइट साइड हो जाएगा तो इसको लेफ्ट साइड इक्वल टू 0 करके लैम्डा से कनेक्ट करोगे, ठीक है ना, इक्वल टू 0 करके लैम्डा से कनेक्ट करोगे तो यही लाइन होगा जो इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा।
और मैं बोला कि लैम्डा निकालने के एक्स्ट्रा कंडीशन दिया रहेगा, क्योंकि बोला ये लाइन 2, -3 से पास कर रहा है। तो सिंस लाइंस passes through 2, -3, तो ये पॉइंट क्या करेगा, लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो 2, -3 सेटिस्फाई करवाएंगे तो 2 - 3 + 4 और प्लस हो जाएगा लैम्डा टेंस ऑफ 2 पुट करेंगे तो 6 और ये माइनस माइनस +3 -8 = 0 हो जाएगा। ये वैल्यू 6 और 3 तो ये 3 हो जाएगा और प्लस लैम्डा 9 - 8 1 हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, -3। -3 इसमें पुट कर दोगे तो ये लाइन आ जाएगा x + y + 4 = +4 और ये जगह -3 × 3x - y -8 = 0, यानी x + y + 4 और -9x और ये माइनस माइनस +3y और +24 हो जाएगा। तो -9x + x तो -8x हो जाएगा और ये +4y हो जाएगा और 4 + 24 ये 27 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 8x - 4y -27 = 0। ये लाइन होगा जो इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा और एट द सेम टाइम 2, -3 से भी पास कर रहा होगा। अब एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो एक अल्टरनेट मेथड मैं बोल रहा हूं कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो x + y + 4 = 0 मैं क्या करूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x + 3y + 12 = 0 हो जाएगा। बात समझे। और दूसरा लाइन जो दिया गया है 3x - y -8 = 0, ये दूसरा लाइन है। तो बताओ इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4y और 12 + 8 20 हो जाएगा। यहां से y = -5 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां से x का वैल्यू हो जाएगा -y - 4, ये 5 - 4 1 आ जाएगा। समझे क्या कर रहा हूं, दो लाइन था, मैंने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकला, x कोऑर्डिनेट 1 आया, y कोऑर्डिनेट -5। बोल रहा है एक लाइन निकालो जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे और एट द सेम टाइम एक पॉइंट 2, -3 से भी पास करे। क्वेश्चन समझे क्या कर रहा है। वैसा लाइन निकालो जो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। तो मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ही लिया और वो आ रहा है 1, -5, ठीक है ना। 1, -5 आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और बोला एट द सेम टाइम 2, -3 से भी पास करे। तो बताओ इस लाइन का इक्वेशंस क्या लिखोगे 2 पॉइंट फॉर्म में, y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1, ये होता है ना 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। तो y - y1 तो माइनस +5 और y2 - y1 -3 और माइनस +5 अपॉन हो जाएगा 2 - 1 और x - x1 इसका वैल्यू 1 है। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y + 5 = 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x - 2 हो जाएगा। यहां से आप फाइंड आउट करोगे 27 आ जाता है। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालोगे तो 3x - y -8, तो ये माइनस माइनस +4 होगा, 12 + 8 20 हो जाएगा। तो y का वैल्यू -5 है, तो -5 है, तो माइनस माइनस +5 - 4 तो 1 हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट 1 होगा, y कोऑर्डिनेट -5 होगा, तो -3 और ये हो जाएगा 2 - 1, 3x - y -8 = 0। कहां डिफरेंट आ रहा है, गलती किया है। ये 2x - 2 यानी 2x - y -7 = 0 आ रहा है। 2x - y 4 से अगर डिवाइड कर दें ये यहाँ 28 आएगा, ठीक है ना। और 4 से डिवाइड करोगे ये 2x आ जाएगा, -4 से डिवाइड करोगे ये माइनस, ठीक है, 7 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा 2x - y -7 = 0। बात समझे। मतलब दोनों मेथड में अंतर क्या था, दोनों मेथड में डिफरेंस यही है कि इस मेथड में मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना पड़ा, इसमें क्या करना पड़ा, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ा। और फिर एक पॉइंट दिया गया था और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, तो 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशंस लिख लिए हैं। तो फैमिली ऑफ लाइंस में क्या होता है कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालने से बच जाओगे। कम ऑन, क्या बोला मैंने, जब भी आप फैमिली ऑफ लाइंस का यूज कर रहे हो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जब भी लाइन बोलेगा पास कर रहा है
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कभी नहीं निकालना है। ऑब्वियसली ऑलवेज क्या करना है, L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2। वो लाइन ऑलवेज क्या होगा, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास करेगा। समझे? सभी लोगों को समझ में आया? ले क्वेश्चन और तो लिखो सेकेंड क्वेश्चन। जैसे ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन obtain the equation of line passes through the intersection of lines uh, 4x minus 3y minus 1 equal to 0 and 2x minus 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स 4x minus 3y minus 1 equal to 0 and 2x minus 5y plus 3 equal to 0। ठीक है, एंड आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। चलो एक पिक ले लेता हूं और इसको रब करते हैं। हाँ, लैम्डा जो है ना, आप इस लाइन के साथ भी करेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, लैम्डा का वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन लैम्डा पुट करने के बाद जो लाइन लाओगे उस लाइन में कोई चेंज नहीं होगा। सो लैम्डा कोई जरूरी नहीं कि सेकंड लाइन के साथ अटैच कर रहे हो, आप चाहो तो फर्स्ट लाइन के साथ भी अटैच कर सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा फैमिली ऑफ लाइंस। अब यहां पे भी अगर गौर करोगे तो यहां पे भी देखो क्या दिया है, पासिंग लाइन पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। जैसे ही देता है दो लाइन का इंटरसेक्शन से पास करने वाला लाइन निकालो, तो हम फैमिली ऑफ लाइंस का ही यूज करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स 4x minus 3y minus 1 equal to 0 and 2x minus 5y plus 3 equal to 0 is क्या लिखोगे, 4x minus 3y minus 1 plus lambda times of 2x minus 5y plus 3 equal to 0। ठीक है ना, यही लाइन होगा जो इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा एक्स और माइनस हो जाएगा 5 लैम्डा वाई और प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। इसमें अगर x कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 4 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स और माइनस अगर इसमें कॉमन ले लें y तो 3 प्लस 5 लैम्डा इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है ना, और प्लस हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। समझे? इसका स्लोप क्या हुआ, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप होगा विथ माइनस साइन कोएफिशिएंट ऑफ x और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y 3 प्लस 5 लैम्डा विथ माइनस साइन। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 3 प्लस 5 लैम्डा। अब आप बोलोगे कि ये स्लोप क्यों निकाले हो? स्लोप इसलिए निकाले क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ। अब याद करो, थ्योरी में मैं लिखवाया आपको, कोई भी लाइन इक्वली इंक्लाइंड कब होता है, तो लाइन इक्वली इंक्लाइंड कब होता है, कौन मुझे बताएगा? नोट करके मैं लिखवाया हूं। मान लो ये दो लाइन है, इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैंने पास करता हुआ लाइन निकाल लिया। इक्वली इंक्लाइंड होता है मतलब ये एंगल और ये एंगल एक्सिस पे बराबर डिग्री बना रहा है, यानी ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है। तो ऑब्वियसली इसका स्लोप क्या लोगे, या तो 1 लोगे या नहीं तो -1 लोगे। ध्यान करो, अगर इस तरह से लेते हो तो स्लोप -1 होगा, अगर इस तरह से लेते हो तो स्लोप क्या आएगा, +1 आएगा। तो जब भी इफ द लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड
if lines are equally inclined to the axis, then the slope of line will be either 1 होगा या नहीं तो -1 होगा। तो क्या करेंगे, 4 + 2 लैम्डा अपॉन 3 + 5 लैम्डा को आइदर 1 के इक्वल करेंगे या नहीं तो -1 के इक्वल करेंगे। समझे? यहां से लैम्डा का वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो यहां से लैम्डा का वैल्यू निकालोगे तो 4 + 2 लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 3 + 5 लैम्डा, और यानी तो 4 + 2 लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा -3 - 5 लैम्डा। इसको इधर लाओगे तो 2 लैम्डा - 5 लैम्डा इक्वल टू 3 - 4 हो जाएगा, और 2 लैम्डा प्लस लैम्डा इक्वल टू 3 + 4 हो जाएगा। तो यहां से -3 लैम्डा इक्वल टू -1, और यहां से 7 लैम्डा इक्वल टू 7। तो लैम्डा इक्वल टू 1/3 होगा, यानी तो लैम्डा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और समझे? और ये वैल्यू अगर इसमें पुट कर देते हो इक्वेशन 1 में तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ऐसा 2 लाइंस आएगा। समझे सभी लोग? इसमें समझ में आया सभी को कैसे हम लोग फाइंड आउट किए हैं? तो जब भी बोलता है कि लाइन इक्वली इंक्लाइंड है तो ऑब्वियसली स्लोप या तो -1 होगा, यानी तो स्लोप इसका +1 भी हो सकता है, तभी लाइन इक्वली इंक्लाइंड होता है एक्सिस पे। तो ऐसे 2 लाइंस होगा, लैम्डा 1/3 और 1 पुट कर दोगे तो ऐसे 2 लाइंस आएंगे। क्या लगता है अगर इसमें पुट करोगे तो लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? फ्रॉम 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे लैम्डा का वैल्यू 1/3, ये 4 प्लस ये हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स, और ये -3 अब प्लस हो जाएगा 5/3 इंटू वाई, और प्लस 3/3 यानी ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। और अगर लैम्डा 1 रखते हैं तो ये वैल्यू 6x और -8y और प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये 12 और ये वैल्यू 14x और -9 ये 14y इक्वल टू 0, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो 3x - 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x - y इक्वल टू 0, यानी तो 3x - 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इसका आंसर होगा। ये 2 लाइन होगा जो एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइन होगा, और जो 2 गिवन लाइन है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा। ठीक है ना आयुष? यस श्रेयांश, कोई डॉट नहीं है ना इसमें? लैम्डा निकालने के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, स्लोप दिया रहेगा, बोलेगा कि अनदर लाइन के साथ पैरेलल है। तो फैमिली ऑफ लाइंस का काफी यूज करवाएगा। रब करें इसको। अच्छा एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, इसको बनाओ। कैसे बनाओगे? जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, line of intersection of two lines x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus y plus 7 equal to 0 and parallel to the line 2x plus y plus 9 equal to 0। क्या लगता है इसका आंसर? फाइंड आउट करो। इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द लाइन
ऑफ इंटरसेक्शन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन नहीं, passing through the point of intersection of two lines x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus y plus 7 equal to 0 and parallel to the line। बोला वैसा लाइन निकालो जो इस दोनों लाइन के पॉइंट से पॉइंट इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो और दिए हुए लाइंस के पैरेलल हो। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? तो बताओ कैसे निकालेंगे इसका आंसर? ऑब्वियसली लाइन क्या लिखोगे? x माइनस वाई प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स नहीं लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। यही लाइन होगा जो इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर होगा। इसका थोड़ा सा रीअरेंज कर दोगे तो 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे यहां से लैम्डा माइनस 1 इंटू वाई हो जाएगा और प्लस 7 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। समझे क्या किया? लैम्डा से मैं पहले मल्टीप्लाई कर दिया हूं, फिर x कॉमन लोगे तो ये आएगा, इसमें y कॉमन लोगे इस दोनों टर्म में दिया आएगा और फिर कांस्टेंट टर्म को एक जगह कलेक्ट करके लिख दिया हूं। अब ये इसका स्लोप क्या होगा? इसका जो स्लोप होगा विथ माइनस साइन कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y होता है, ये स्लोप होगा। और ये स्लोप किसके इक्वल होगा? क्योंकि लाइन इसके पैरेलल है तो इसके स्लोप के इक्वल होगा। इसका स्लोप क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y विथ माइनस साइन, ये होता है ना स्लोप। यहां से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 2। यहां से लैम्डा इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा और लैम्डा का वैल्यू माइनस 3 अगर इसमें पुट कर देंगे तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। उस लाइन का इक्वेशन होगा 1 माइनस 9 यानी माइनस 8x और माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 4y और ये माइनस 21 प्लस 1 तो माइनस 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर माइनस 4 से डिवाइड कर दें तो 2x प्लस वाई और प्लस 5 इक्वल टू 0। यही लाइन होगा जो इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा और इस लाइन के क्या होंगे? पैरेलल होगा। ठीक है, ये पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है ये आपका बोर्ड लेवल हो गया। इसी सेकंड टाइप देखो दूसरे मेथड से कैसे पूछता है। 2-3 टाइप है इसका। सेकंड टाइप होगा, बोलेगा इफ 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 3 लैम्डा इंटू वाई प्लस जैसे 3 प्लस 7 लैम्डा इक्वल टू 0 passes through a fixed point, find a fixed point। जहां दिया गया है कि लैम्डा कोई भी रियल वैल्यू है, लैम्डा कोई भी वैल्यू ले रहा है। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। हाँ यस, अब सही है वीडियो, पॉज नहीं हुआ था। स्लोप इक्वल वहां से लैम्डा निकाल लोगे, लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशंस में, इस इक्वेशन में तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है ना, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सही है, दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना वीडियो में या साउंड क्वालिटी में? एक बार टाइप कर दो सभी लोग। चलो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपको इस टाइप का आएगा, 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 3 लैम्डा इंटू वाई प्लस 3 प्लस 7 लैम्डा इक्वल टू 0 passes through a fixed point, find a fixed point where lambda belongs to real number। ऐसा क्वेश्चन मेंस में पूछा गया काफी बार, बोर्ड में तो नहीं लेकिन मेंस में आया है। अब देखो क्या करोगे, इसको देखो इस तरह से लिखोगे, फैमिली ऑफ लाइंस के फॉर्म में लिखोगे तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 3 लैम्डा x हो जाएगा और 2y और माइनस हो जाएगा 3 लैम्डा y
अब प्लस हो जाएगा 3 प्लस 7 लेमडा इक्वल टू 0। तो जो लेमडा से इंडिपेंडेंट है उसको एक जगह रखो, तो x प्लस 2y और प्लस 3, और इसमें और इसमें और इसमें लेमडा अगर कॉमन ले लें, ये जगह 3x और माइनस 3y और प्लस 7 इक्वल टू 0। अब बोल सकते हैं किसके फॉर्म में है, L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2, इसके फॉर्मेट में है, नहीं फॉर्मेट में है। ये पास करेगा किस पॉइंट से, इसके इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। तो x प्लस 2y प्लस 3 को 0 के इक्वल कर देंगे, और एट द सेम टाइम 3x माइनस 3y प्लस 7 को 0 के इक्वल कर देंगे, और यहां से x और y का वैल्यू निकाल लोगे। तो बताओ कैसे निकालेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2। तो 3 इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और प्लस 6y और प्लस 9, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3y और माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 3x से 3x कट जाएगा और 6y प्लस 3y, ये क्या हो जाएगा 9y, ठीक है ना, और 9 माइनस 7 प्लस 2 हो जाएगा। यहां से y का वैल्यू आ जाएगा आपको माइनस 2/9, ठीक है ना। और y का वैल्यू अगर इसमें पुट कर देते हो तो x का वैल्यू निकल जाएगा आपको 2y माइनस 3, माइनस 2y माइनस 3, इसमें पुट कर दोगे तो 4/9 माइनस 3, ये 4 माइनस 27/9 हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस 19/9 आएगा। यानी जो पॉइंट आएगा क्या आ जाएगा, वो पॉइंट आ जाएगा आपको माइनस 19/9 कॉमा माइनस 2/9, समझे, ये फिक्स पॉइंट होगा। ये पॉइंट जब आप इसमें पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा, तो लेमडा कुछ भी लेंगे तो इसका सम क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। यानी आप बोलोगे कि व्हाट एवर द वैल्यूज ऑफ लेमडा, ये फिक्स पॉइंट ऑलवेज इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, समझे सभी लोग। तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद भी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। लास्ट लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर होगा लाइन का, लाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट हो तो पॉइंट आउट करो आप।